Hello everyone. This is our 7th chapter of class 6th NCERT Geography which we are going to cover in this lecture. So, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are covering chapter 7th, our country India. In this chapter we will do the following topics. First is about India and its expansion. इसमें हम पढ़ेंगे India as a country कितने बड़े एरिया में एक्सपेंड करता है. नेक्स्ट इज लोकेशनल सेटिंग. इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया की पोजीशन क्या है ग्लोब में. जो हमारा थर्ड है वो है इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज. इसमें हम इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. फोर्थ इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया फर्दर कितने स्टेट्स और यूटीज में डिवाइड करता है. फिफ्थ जो है वो है फिजिकल डिवीजन. इसमें हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारा माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स कवर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस. इंडिया जो है वो एक काफ़ी बड़े एरिया में एक्सपेंड करता है. इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज. नॉर्थ में इसके हिमालयाज है. द अरेबियन सी इन द वेस्ट. अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में. एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ. और इसके साउथ में है इंडियन ओशन. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर. जो नॉर्थ से लेके साउथ तक इसका एक्सटेंशन होता है वो 3200 किलोमीटर का है. एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर. और ईस्ट से वेस्ट तक इसका जो एक्सटेंशन है वो 2900 किलोमीटर का है. There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture. इंडिया में हर चीज़ में काफ़ी डाइवर्सिटी है, चाहे वो लैंग्वेज हो, कल्चर हो, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ. इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी. इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोग यूनिटी देख सकते हैं इंडिया के ट्रेडिशंस में. इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 100 करोड़ सिंस द ईयर 2001. और 2001 से जो पॉपुलेशन रही है इंडिया की वो मोर देन 100 करोड़ रही है. अब जो सेकंड टॉपिक है वो है लोकेशनल सेटिंग्स. मैंने बताया था इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया जो है कितने बड़े एरिया में एक्सपेंड करता है, मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. जो इंडिया है वो लोकेट करता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिड से पास करता है. फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. जो इंडिया है नॉर्थ से साउथ तक वो हमारा 8 डिग्री और 37 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में है. From west to east, India extends between 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitude. और जो longitudinal हमारा एक्सपेंशन है इंडिया का वो है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में. The difference between these two points of east and west would be of about 2 hours. ये जो longitudinal expansion है इंडिया का उनके बीच में जो गैप हो जाता है वो ऑलमोस्ट हमारा 2 आवर्स का हो जाता है. The local time changes by 4 minutes for every 1 डिग्री. और हर 1 डिग्री के लिए हमारा 4 मिनट काउंट होता है. The sun rises 2 hours earlier in the east in अरुणाचल प्रदेश than in the west. और हमारा जो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा सनराइज करता है वो 2 आवर अर्लियर कर जाता है. और वेस्ट में जो हमारा गुजरात है वहाँ पे 2 घंटे बाद. दैट्स वाई वी नीड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन विच इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. और इसी वजह से हमको इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की ज़रूरत होती है जो कि इंडिया का है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. ये जो मैप है इसमें हम देख सकते हैं इंडिया ग्लोब में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिड से पास करता है. अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है इंडियाज नेबर. देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया. जो मतलब कि वर्ल्ड में 7 कंट्रीज है जो इंडिया से लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं. फर्स्ट जो है वो है पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ भूटान, सिक्स्थ म्यांमार, सेवेंथ बांग्लादेश. एक्सेप्ट दीज देयर आर 2 more कंट्रीज.
विच आर नेबर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी। 2 मोर कंट्रीज है जो इंडियन टेरिटरी को नेबर करते हैं, दैट आर मालदीव्स एंड श्रीलंका। वो कौन कौन सी है? मालदीव्स एंड श्रीलंका। दीज आर आइलैंड नेबर्स ऑफ इंडिया, ये आइलैंड नेबर्स हैं इंडिया के। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट, जो श्रीलंका है वो सेपरेट करता है इंडिया से बाय पाक स्टेट। हम इस मैप में देख सकते हैं इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज को। जो हमारा फर्स्ट है पाकिस्तान, उसके बाद है अफगानिस्तान, फिर हमारा आता है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। और जो हमारी 2 आइलैंड कंट्रीज है जो नेबर करती हैं इंडिया को, वो है हमारी एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव्स। ये दोनों हमारी आइलैंड कंट्रीज है। अब फोर्थ है हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। For administrative purposes, the country is divided into 28 states and 8 union territories. जो हमारा इंडिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हमारा डिवाइड कर देते हैं 28 स्टेट्स में एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में। दिल्ली इज नेशनल कैपिटल, जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, मेनली जो स्टेट्स फॉर्म किए गए हैं वो लैंग्वेज के बेस पे किए गए हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, एरिया वाइज जो राजस्थान है वो हमारा लार्जेस्ट स्टेट है, और गोवा जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, जो स्टेट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में। फिजिकल डिवीजन अब हम पढ़ेंगे। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। जो इंडिया का फिजिकल फीचर है वो उसमें क्या क्या आता है? हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। जो हमारा है इसमें सबसे पहले वो आता है हमारे माउंटेन्स। इन द नॉर्थ इट हैज़ हिमालयाज। जो इंडिया है उसके नॉर्थ में क्या है? हिमालयाज है। हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय का क्या मतलब होता है? द अबोर्ड ऑफ स्नो। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो हिमालयन माउंटेन है उसको डिवाइड कर दिया गया है 3 मेन पैरेलल रेंजेस में। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय। जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट है वो है हमारा द ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स है वो इसी रेंज में है। उसके बाद जो है वो हमारा है मिडिल हिमालयाज, जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं। लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, ये हिमाद्री के साउथ में है। द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज। जो शिवालिक है वो साउथ में है मिडिल हिमालय के। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। इसके बाद जो आते हैं वो है प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो प्लेन्स हैं हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स वो माउंटेन्स के साउथ में हैं। These are formed by the alluvial deposits, ये फॉर्म होते हैं alluvial deposits से, laid down by the rivers the Indus, the गंगा, the ब्रह्मपुत्र and their tributaries। और ये जो रिवर्स है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज ये फॉर्म करती है इस प्लेन को। इसमें देखेंगे हम कि सबसे ऊपर जो है वो है हमारे हिमालयाज। हिमालयाज में हमने पढ़ा सबसे ऊपर जो है वो ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल और फिर शिवालिक। उसके बाद हमारे शुरू हो जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो भी लाई करता है वेस्टर्न पार्ट में इस प्लेन के। अब है टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये नॉर्दर्न प्लेन जो है इसके नीचे हमारा प्लेट्यूज शुरू है, डेक्कन प्लेट्यू। This is the region with numerous hill ranges and valleys like Aravalli Hill, one of the oldest range of the world। ये जो रीजन है प्लेट्यू, यहाँ पे कई सारी हिल्स और वैलीज है जिसमें हमारी अरावली हिल है जो कि ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की। फिर है विंध्यास एंड सतपुराज। द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस। और इन्हीं रेंजेस से हमारी 2 नर्मदा और तापी जो हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है वो यहीं से फ्लो करती है। द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट प्रोवाइड बाउंड्री टू द प्लेट्यू। और ये जो प्लेट्यू है इसके वेस्ट में हमारे वेस्टर्न घाट्स है और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। जो हमारे प्लेट्यू होते हैं वो रिच होते हैं मिनरल्स में।
टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, एंड ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट के लाई करते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो हमारे वेस्ट में प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स है, वो काफ़ी नैरो है। एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी मच ब्रॉडर, और जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो काफ़ी ब्रॉड है। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो हमारी रिवर्स है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ड्रेन करती है हमारी बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट में। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो। ये जो सुंदरबन डेल्टा है वो फॉर्म करता है हमारा, जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मीट करती है बे ऑफ बंगाल से। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। जो दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, फर्स्ट है इनमें लक्षद्वीप, लोकेटेड इन द अरेबियन सी, और सेकंड है अंडमान एंड निकोबार, जो लाई करता है साउथ ईस्ट में इंडियन मेनलैंड के, इन द बे ऑफ बंगाल में। ये भी फॉर्म करते हैं इंडिया का पार्ट। थैंक यू एवरीवन। इफ you like our video, you may subscribe us on YouTube and follow us on these platforms.